बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब मांगा जाएगा में। मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि जवाब मांगा जाएगा कि इस कार्यक्रम को अपने कम से कम 5 दोस्तों को व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए साझा करें, उन्हें फॉरवर्ड करें, ताकि जो झूठा प्रोपेगेंडा नफरती मीडिया द्वारा चलाया जा सकता है उसे हम ध्वस्त कर सकें। क्योंकि यहां जवाब मांगा जाएगा में सत्ता में मौजूद ताकतवर लोगों से हम सवाल करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं। किस तरह से हमारी सरकारें, हमारे मीडिया गैर जरूरी मुद्दों में हमको उलझाए रखती है और जो असल मुद्दे हैं उससे आपको दूर रखती है। और एक एक करके अब मैं उसका पर्दाफाश करने जा रहा हूं। और उसके लिए आपको इन 3 खबरों पर गौर करना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीचों बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ के बीच यह दावा कर रही है कि करीब 76,361 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होने के लिए शपथ ले ली है। कोरोना संकट के बीचों बीच शिवराज जी। दूसरी खबर, यह खबर कह रही है कि साल 2019-2020 में 2,000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा। जिस 2,000 नोट के लिए आपने नोटबंदी कर दी थी, लाइन में खड़े खड़े 150 के करीब लोग मर गए थे, अब एक भी नोट नहीं छपा। और तीसरी खबर आपके सामने, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर उनके पक्ष में एक किस्म की चुनावी रैली की थी। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों को सीरिया में नहीं जाना चाहिए, युद्ध ग्रसित सीरिया में नहीं जाना चाहिए, उसी तरह से भारत में भी अमेरिकी नागरिक ना जाएं, उसे कैटेगरी 4 में रख दिया गया है। कहां गई दोस्ती, बताइए। और इसके जरिए हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारी सरकारें हमें मूर्ख बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की बात करने से पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए। एबीपी के पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने ये तस्वीर जो है ये सामने रखी है और वो बतला रहे हैं कि शिवराज सरकार ने करीब 60 करोड़ का ये विमान खरीदा है। कुछ और आंकड़े बता रहे हैं कि इसकी कीमत करीब 100 करोड़ है। मुद्दा 60 करोड़, 20 करोड़, 80 करोड़ का नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के राजस्व पर कितना भार है? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक रैली में कह रहे थे कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरे खजाने में पैसा नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और आप क्या करते हैं? 60 करोड़ का विमान खरीद लेते हैं। कोई जवाबदेही है? बिल्कुल नहीं है। मगर जिस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है ना, वो मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि कोरोना संकट के चलते हमें क्या हिदायत दी गई है कि हमारे शादियों में बहुत सीमित लोग पहुंचे, यहां तक कि अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में भी सीमित लोग पहुंचे। मगर आप इन तस्वीरों में देखिए, हाल ही में ग्वालियर चंबल इलाके में एक बहुत जबरदस्त आयोजन किया था भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। यह दावा किया गया कि कांग्रेस के करीब 76,361 लोग इसमें शामिल हुए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं। कोरोना संकट चल रहा है, हालात कोई बहुत सुधर नहीं रहे हैं, मगर यह दावा कर रहे हैं कि 76,000 लोग जो हैं शरीक होने आए। अब यह तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़। कांग्रेस यह दावा कर रही है कि जनता सड़क पर उतर आई थी और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस के इस दावे को पुष्ट करने का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता है ये जो पूरी भीड़ है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, मगर अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? मगर बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ के सुना रहा हूं।
कोरोना संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही जिले के एसपी को भी 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। और बात यहां नहीं रुकती, फैसला अदालत क्या कहती है आपके सामने। कोर्ट ने कहा, जब शादी और अंत्येष्टि समारोहों में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है तो ऐसे में शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति किसने दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी कहां दिखाई दी। यहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान एक नहीं दोस्तों, 2 नहीं 3 दिनों तक चला। ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं क्या। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइश मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम सिवनी की है। मेरा गांव जो है वो घोरावाड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो मध्य प्रदेश वाले लोग हैं ना, बहुत सीधे और सरल होते हैं दोस्तों। मगर मैं एमपी के अपने जो नागरिक हैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं आप सब सीधे सरल हैं, मगर आप मूर्ख नहीं हैं, आप नासमझ नहीं हैं। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आपके लिए तो दिशा निर्देश तय किए गए हैं, शादियों में, अंत्येष्टि तक में भी, अंतिम संस्कार तक में भी। मगर हो क्या रहा है कि दोहरे मापदंड यहां दिखाई देते हैं। कोई जवाब है सरकार के पास? सरकार 100 से 60 करोड़ का विमान भी खरीद रही है, सदस्यता अभियान भी चला रही है, मगर सारे नियम कानून जो हैं वो देश की जनता के लिए है। तो सरकार पहली बात इस तरह से आपको मूर्ख बनाती है। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। यह खबर अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में, 19 और 20 में 2000 का एक भी नोट नहीं छपा। इस तरह के पत्रकार जो हैं हमें बता रहे थे कि 2000 के नोट में चिप है, याद है आपको? और जिस 2000 नोट के लिए लोग लाइन में लगे, धंधे बर्बाद हो गए, उस नोटबंदी के चलते आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं चढ़ पाई है। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या आंकड़ा कहता है आपकी स्क्रीन पर? साल 2018 में, मार्च 2018 में, क्या आप जानते हैं कितने 2000 के नोट थे? कुल 2000 के नोट थे 33,632 लाख। एक साल बाद यानी कि मार्च 2019 में यह आंकड़ा रह जाता है 32,910 लाख, यानी कि इतने 2000 के नोट थे। अब आते हैं मार्च 2020 में, यह आंकड़ा हो जाता है 27,398 लाख, यानी कि 2000 के नोट हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और जो खबर के मुताबिक साल 2019 में एक भी 2019 का नोट नहीं छपा। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें की गई थी। क्या बातें की गई थी? नोटबंदी से ये हो जाएगा, नोटबंदी से वो हो जाएगा। तो जब आप 4 साल बाद उसे छापना ही बंद कर रहे हैं तो आपने छापना शुरू क्यों किया? क्या इस देश की जनता होने के नाते आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? बात यहां नहीं रुकती है। आपको याद होगा जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरह से ट्रंप के पक्ष में उन्होंने यह नारा लगवाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अब खबर क्या आ रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमेरिका द्वारा भारत की टूरिज्म को लेकर दी गई रेटिंग पर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ ने चिंता जाहिर की है। सीधे तौर पर इसमें भारत सरकार से दखल की अपील गई है। फेथ ने अमेरिका द्वारा जारी की गई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी के मुद्दे पर हल करने के लिए कहा है। और यह नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी क्या है आपकी स्क्रीन पर? दरअसल अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में भारत को लेवल 4 की रेटिंग दी है। फेथ का कहना है 1 से 4 सबसे ऊंची जोखिम वाली रेटिंग है। यह लोगों को ऐसी रेटिंग वाले देशों की यात्रा नहीं करने का परामर्श है। यानी कि अमेरिका ने भारत को सीरिया के साथ रख दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, आप अमेरिका गए थे, वहां पर आपने ट्रंप के पक्ष में नारे लगाए, फिर ट्रंप फरवरी में यहां आए थे, मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोग जमा हुए,
आपने दीवारें तक खड़ी कर दी थी ताकि ट्रंप हमारे गरीब ना देख सकें। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अब अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है भाई? कोई जवाबदेही है या नहीं? क्या इनसे सवाल किया जाए या ना किया जाए? इस देश में मानो किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। जिसका जो मन आता है वो करता जाता है और यह अपने आप में बहुत दुखद है। इसलिए जवाब मांगते रहिए, सवाल करते रहिए, और अगर आप सवाल करना भूल जाएंगे ना तो इसी तरह से हमारी सरकारें हमारा मजाक बनाती रहेंगी। मैं जानता हूं जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो आप में से कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग जो हैं मेरे जैसे पत्रकारों को भर भर के गालियां देती हैं, मगर मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्या इनमें से एक भी मुद्दा है जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है? इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इस देश की साख से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? तो फिर जवाब क्यों ना मांगा जाए? जवाब तो मांगा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।